जैन जैन स्टूडेंट्स, आज सेकंड पार्ट करते हैं। मैं टॉपिक लाया हूं SN1 SN2 रेजोनेंस और टाइप्स ऑफ कार्बन। इससे भी जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा। पिछले वीडियो में बच गया था, इसको कंप्लीट कर दूं। देखिए, ये भी माइनस आई, ये भी माइनस आई, ये भी माइनस आई। फ्लोरीन है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, मतलब कार्बन को नुकसान देगा, मतलब कार्बन का दुश्मन है। और हम जानते हैं दुश्मन जितना दूर रहे अच्छा है। तो यहां इसका दुश्मन दूर बैठा है, ये सबसे क्लोज है, तो ये ज्यादा एसिडिक बनाएगा। ये आंसर आ जाएगा। ये 1, ये 2 और ये 3। सबसे वीक ये है, सबसे वीक ये है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लास्ट वाला है। इज क्लियर? अब मैं ये टॉपिक स्टार्ट करता हूं। SN1 SN2 रिएक्शंस। दो तरीके से आता है इसमें क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन लिख दूं मैं। पहला क्वेश्चन आएगा, विच वन अंडरगोज फास्ट इन SN1 भी दे सकता है या SN2 भी दे सकता है। इस तरह का क्वेश्चन देगा और क्वेश्चन दे देगा ऐसे Cl और Cl, ऐसे दे देगा। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन आएगा, गिव डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2। दूसरा अगर क्वेश्चन आएगा तो ये तरीका आएगा। तीसरा क्वेश्चन आएगा तो तरीका रहेगा, व्हाट इज रेसमिक मिक्सचर। ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लेगा। या व्हाट इज रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। या पूछ लेगा, व्हाट इज रिटेंशन होगा इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ये कोई क्वेश्चन पूछ लेंगे। 3 क्वेश्चन है, तीनों हो जाएंगे। हम स्टार्ट करते हैं। मैं पार्ट 1 करता हूं, SN1। इसको पूरे को मिटाऊंगा। स्टार्ट करता हूं मैं SN1 से, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, ये सारा साथ ही हो जाएगा। ये 3 क्वेश्चन आपने नोट कर लिए। तरीका ये आएगा, इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। मैं डिफरेंस से शुरू करता हूं, मैकेनिज्म पे आता हूं और सारा समझा देता हूं। SN1 मैकेनिज्म और SN2 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म और SN2 मैकेनिज्म। पहला कर लेना है कि इट फॉलो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ कैनेटिक्स। ये कैनेटिक्स का फर्स्ट ऑर्डर फॉलो करता है। कैनेटिक्स आपने पढ़ी हुई है। अब फर्स्ट ऑर्डर क्या है, इससे कोई लेना देना नहीं है। इसका फर्स्ट पॉइंट लिखेगा, ये सेकंड ऑर्डर को करेगा फॉलो। ठीक है? दूसरा लिखेंगे, ये यूनिमोलिकुलर है, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है। इसमें लिखेंगे ये बाइमोलिकुलर है। क्लियर? थर्ड पॉइंट लिखेंगे, प्रोटिक मीडियम इज रिक्वायर। प्रोटिक मीडियम यानी प्रोटॉन देने वाला, इज रिक्वायर यानी कि वाटर वाला मीडियम हो। इसके अंदर अप्रोटिक मीडियम होगा। क्लियर? उसके बाद फोर्थ पॉइंट होगा, ये 2 स्टेप रिएक्शन है। 2 स्टेप रिएक्शन होगी। इसका जो फर्स्ट स्टेप होगा वो स्लो होगा और सेकंड जो होगा वो फास्ट होगा। और फिफ्थ पॉइंट इसमें हो जाएगा, ये सिंगल स्टेप है और वो कौन सा होगा, वो भी फास्ट होगा। फिफ्थ है, जो फर्स्ट स्टेप है इज रेट डिटरमाइनिंग। स्टेप, ये रेट
ज्ञात की जा सकती है, यानी SN1 की रेट पता लगाया जा सकता है। और इसके अंदर रेट डिटर्मिनेशन इज नॉट पॉसिबल। इसमें रेट निकालना थोड़ा मुश्किल है, इसमें रेट निकालना थोड़ा मुश्किल है। उसके बाद 6th पॉइंट, इन फर्स्ट स्टेप कार्बोकैटाइन इज फॉर्म्ड। इसमें कार्बोकैटाइन बनता है, इसके अंदर नहीं बनता है। ठीक है, क्लियर। 7th पॉइंट, इसमें जो ऑर्डर है हैलोजन का, रिएक्टिविटी, वो रहेगा फ्लोराइड से ज्यादा ब्रोमाइड, सॉरी क्लोराइड, और क्लोराइड से ज्यादा ब्रोमाइड, और ब्रोमाइड से ज्यादा आयोडाइड। रीजन होगा I नेगेटिव इज गुड लिविंग ग्रुप। ये जल्दी भागने में माहिर है, तो जो जल्दी भागेगा वो पहले अंडरगो जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या रहेगा, इसमें सेम रहेगा, सेम ऑर्डर, यही वाला इसमें रहेगा, यानी डिफरेंस नहीं है, सिमिलरिटी है। इज क्लियर। अब मिटाना पड़ेगा, कार्बोकैटाइन बन गया, ये सब चीजें बन गई। अब हम करते हैं रिएक्टिविटी। मैकेनिज्म करते हैं पहले। SN1 का करता हूं। देखिए ये कंपाउंड है, ऐसा एक आपको कंपाउंड दे देंगे। ये इस तरह के जो निशान लगाए उससे ज्यादा घबराना नहीं है, ये मतलब इसके पीछे की साइड है। ऐसा एक कंपाउंड है, उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, फ्रंट साइड का अटैक, फ्रंट साइड अटैक होगा, न्यूक्लियोफाइल का फ्रंट साइड से अटैक होगा, और न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा। स्टेप 1 जो होगा वो स्लो होगा, ये स्टेप नंबर 1 है, ये स्लो होगा, और इसके अंदर कार्बोकैटाइन बनेगा। ये इस तरह के डॉट से मतलब सामने की तरफ है, फ्रंट साइड पे है ये, और ये बैक साइड है। इसमें से X नेगेटिव निकल जाएगा, यानी Cl नेगेटिव निकल जाएगा, और न्यूक्लियोफाइल इधर अटैक कर देगा, ये कार्बोकैटाइन बन जाएगा और इसके ऊपर अटैक कर देगा। ये इंटरमीडिएट बोलते हैं इसको, इंटरमीडिएट। ठीक है, या इसमें क्या बनता है, कार्बोकैटाइन। ये इसका फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप फास्ट होगा, सेकंड स्टेप इसका फास्ट होगा, सेकंड स्टेप है, और उसके अंदर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा, तो ये बन जाएगा CH3 C, CH3 H, और न्यूक्लियोफाइल लग गया। क्लियर, बात आई समझ में। ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है, ये रिटेंशन है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है। रिटेंशन मतलब इसमें कोई चेंज नहीं आया, कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज रह गई। क्लियर, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है, और ये मैकेनिज्म हो गया इसका। आपको अगर कोई इस तरह से एक 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है इसी के ऊपर, वो क्वेश्चन नंबर 1 था CBSE में। क्लियर, और उसमें क्या था,
उसके अंदर यही रिएक्शन दे रखी थी, ये नाम हटा दिया था, ये स्लो और ये हटा दिया था, ये रिटेंशन हटा दिया था और ये दोनों हटा दिए थे, और पूछा था मैकेनिज्म कौन सा है। तो कई तरीके हैं पहचानने के। पहला तरीका क्या था कि न्यूक्लियोफाइल सामने से अटैक कर रहा है, फ्रंट अटैक कर रहा है, अगर फ्रंट अटैक करेगा तो रिटेंशन मिलेगा, तो रिटेंशन ही मिला हुआ है, तो SN1 आंसर था। और वाई भी पूछा था, हाफ मार्क्स का था, कौन सा मैकेनिज्म है, और हाफ मार्क्स का था क्यों, तो आंसर था फ्रंट साइड अटैक या फिर रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ये आंसर था, आप ध्यान रखेंगे। इस मैकेनिज्म में एक खास बात और बताऊंगा, अगर कार्बन कीरल हो, अगर कार्बन कीरल हो, कीरल कार्बन वो होता है जो चारों तरफ से अलग अलग एटम से गिरा हुआ हो। देखो 1 2 3 4, चारों डिफरेंट है, क्लियर, तो डिफरेंट है, तब क्या होगा, मैं इसको बीच में बनाता हूं। इफ कार्बन इज कीरल, इफ कार्बन इज कीरल, कीरल कार्बन होगा, तो देखिए ये सी, सपोज दैट यहां CH3 लगा है, यहां C2H5 लगा है, यहां H लगा है और यहां X लगा है, तो देखिए चारों तरफ से अलग अलग कार्बन है, इस तरह के कार्बन अलग अलग एटम है, इस तरह के कार्बन को कीरल कार्बन कहते हैं। तो इसमें क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल सामने की तरफ से भी अटैक करेगा और न्यूक्लियोसाइड फाइल बैक साइड से भी अटैक करेगा। तो दो प्रोडक्ट आपको मिलने जा रहे हैं। पहला प्रोडक्ट आपको मिलेगा ये वाला, जब न्यूक्लियोसाइल बैक साइड से अटैक करेगा तो ये पूरा का पूरा उल्टा हो जाएगा, मिरर इमेज की तरह से उल्टा। तो किस तरह का होगा, ये सी, ये वाला जो आपका CH3 है ये आ जाएगा, और ये जो आपका C2H5 है इधर आ जाएगा, पीछे ये हाइड्रोजन आपका इधर दिखाई देगा और न्यूक्लियोफाइल इधर जुड़ जाएगा। ये क्या होगा, बैक साइड अटैक। इसको बैक साइड अटैक है, इसको बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, यानी इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा और ये 50% प्रोडक्ट मिलेगा, 50% ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। जबकि सामने से भी अटैक होगा, यानी ये सी है, इसका ये CH3 इधर ही रह जाएगा, ये C2H5 इधर ही रह जाएगा, ये H इधर हो जाएगा, सामने से अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल इधर लग जाएगा, जैसा अभी पहले बताया था मैंने। और ये फ्रंट साइड में, फ्रंट साइड अटैक होगा और इसको रिटेंशन बोलेंगे, ऑफ कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे, और ये भी 50% मिलेगा। और अगर इन दोनों को जोड़ दें, इज नॉन एज रेसमिक मिक्सचर। तो रेसमिक मिक्सचर SN1 में मिलते हैं। और व्हाट इज रेसमिक मिक्सचर, रेसमिक मिक्सचर इज द मिक्सचर इन विच 50% inversion of configuration and 50% retention of configuration is obtained, is known as racemic mixture. What is retention? When the configuration before and after the reaction is same, then it is known as retention. But before and after the configuration is invert, then it is known as inversion of configuration. Is clear? अब SN2 का मैकेनिज्म बता देता हूं, ये आप स्क्रीनशॉट ले लें। SN2 का मैकेनिज्म बता देता हूं। SN2 में रेसमिक मिक्सचर नहीं बनेगा, ये ध्यान रखना है।
SN2 के अंदर क्या रहेगा, एक एग्जांपल ले ले, ये कंपाउंड है, ये न्यूक्लियोफाइल से जब अटैक करेगा तो क्या होगा, बैक साइड अटैक होगा। ये ट्रांजिशन सीरीज बना रहा हूं, सॉरी ट्रांजिशन स्टेट बना रहा हूं, ट्रांजिशन स्टेट है, ठीक है, कुछ समय के लिए बनती है। ये CH3 है, ये C है, ये H है, इधर C2H5 है। न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इधर से अटैक करना शुरू होगा और यहां से H टूटना शुरू होगा। क्लियर? और एक ही स्टेप में होता है। फर्स्ट स्टेप जो है, जो फास्ट होगा, इन्वर्ट हो जाएगा सारा, ये H इधर आ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल इधर से अटैक करेगा, ये कार्बन है, इधर CH3 आ जाएगा, इधर C2H5 आ जाएगा और ये इस तरह का कंपाउंड बनाएगा। इनवर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, जिसको बैक साइड अटैक भी बोलते हैं। बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। इज क्लियर? तो ये दोनों का मैकेनिज्म हो गया। अब इसमें आने वाले क्वेश्चन बताता हूं। देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में सुपर प्राइमरी, सुपर 1 डिग्री, इधर लिखता हूं, सुपर 1 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। सुपर 1 मैंने किसको बोला, देखो CH3, अगर एक C है और ये X है और एक CH3 CH2X है, तो जब भी कार्बन किसी दूसरे कार्बन से ना जुड़ा हो या फिर एक से ही जुड़ा हो तो दैट इज नोन एज प्राइमरी। तो ये भी प्राइमरी है, लेकिन ये किसी से नहीं जुड़ा, इसको सुपर प्राइमरी बोलते हैं। तो ये ऑर्डर मैंने लिखा है। क्लियर? अगर आप इस तरह से चलेंगे तो SN1 में फास्ट जाएंगे और आप अगर वापस आएंगे तो SN2 में फास्ट जाएंगे। और इसी पे काफी क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच वन अंडरगोज फास्ट इन SN1, पूछ लेते हैं। चलिए, एक आपके पास इस तरह का है Cl और एक आपके पास इस तरह का है Cl, ठीक है। ऑर्डर अगेन याद रखना है, मैंने क्या बताया था, एक ऑर्डर और है, फ्लोरीन से ज्यादा क्लोरीन, क्लोराइड, उससे ज्यादा ब्रोमाइड और उससे ज्यादा आयोडाइड। तो इसमें तो दोनों ही क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, ये बात लगेगी नहीं। क्लियर? तो देखिए ये वाला कौन सा डिग्री है, ये 1 डिग्री है, और ये कौन सा है, 2 कार्बन से लगा हुआ है, 2 डिग्री है। तो SN1 में कौन जाएगा पहले, 2 डिग्री, ये आंसर कर देंगे। क्लियर? अगर आपको कोई कहे, ये पहला है, आपको कोई कहे CH3F और CH3Br, ठीक है, ये SN1 में भी पूछ सकता है और SN2, कुछ भी पूछे आंसर सेम रहेगा, ब्रोमीन। ये इसका रीजन है, रीजन रहेगा गुड लिविंग ग्रुप, ब्रोमीन इज गुड लिविंग ग्रुप देन फ्लोरीन। क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चन आपको करने हैं। आपसे एक और देख लूं, CH3 ऐसे करके यहां Cl लगा है और एक यहां ऐसे करके Cl लगा है। तो देखिए ये वाला 1 डिग्री है और ये वाला 2 डिग्री है, 2 से जुड़ा हुआ है, ये सिंगल बॉन्ड है, ये 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री फास्ट जाएगा, ये देखा। ऐसे क्वेश्चंस आपके मैंने ये लिख के छोड़ रखे हैं, देख लीजिए। ये क्वेश्चंस इसी बेस पे हैं, ये सारे सॉल्व कर लें आप, इसमें से कुछ ना कुछ आपको मिल सकता है। ओके, तो हमारा SN1 और SN2 कंप्लीट हुआ। एक रेजोनेंस बता देते हैं आपको,
या रेजोनेंस में अगले वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ कार्बन और रेजोनेंस में एक साथ कराऊंगा। ओके, जय हिंद।